हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक चलने वाला है वो है गति का जो दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन। इस दूसरे समीकरण का हमें प्रूफ करना है, इस समीकरण को हल करना है, सिद्ध करना है, ये समीकरण ले आना है। इसके लिए भी हम जो कल मैंने बताया था आप लोगों को, गति का जो पहला समीकरण था v बराबर यू प्लस ए टी के लिए जो ये चित्र होगा, इसी चित्र के माध्यम से हम इसको प्रूफ करेंगे। इसी चित्र के आधार पर इसको भी सिद्ध करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा एक त्रिभुज, ये दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, और एक चतुर्भुज या एक आयत दिख रहा है आप लोगों को ए ओ डी बी या ओ ए बी डी, कुछ भी नाम लिख सकते हो, ओ डी बी ए भी कह सकते हो, ए ओ डी बी भी कह सकते हो। तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है। तो इन दोनों को लेके ही हम इसको प्रूफ करेंगे। जो दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए, इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। जो दो चित्र हैं यहाँ पर, आयत और त्रिभुज। तो इसके लिए आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले पता होना जरूरी है और आयत का क्षेत्रफल पता होना जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज है। तो आयत का तो सबको पता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई ये चौड़ाई हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, आयत ओ ए बी डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आयत देखिए ये ओ ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज धन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए s बराबर दूरी s बराबर, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल मतलब ओ ए गुणा ओ डी। अब ओ ए क्या है, ये देखिए ओ ए और ओ डी यहाँ पे है, ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारे पास कितनी है, ओ डी और ओ ए, एक लंबाई एक चौड़ाई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ओ ए गुणा ओ डी धन 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई धन एस बराबर ओ ए गुणा ओ डी धन 1/2 आधार क्या है, देखिए चित्र में, फिर चित्र में देखिए ए बी आधार है, ऊंचाई बी सी है। तो यहाँ हमने लिखा है ए बी गुणा बी सी। तो एस बराबर यू गुणा टी। अब देखिए ओ ए का मान कितना है, चित्र में देखिए आप लोग, ओ ए बराबर यू और ओ डी बराबर टी, स्मॉल टी, ठीक है। तब मैंने यू गुणा टी लिखा है धन 1/2 ए बी का मान भी टी है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, तो ए बी भी टी हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा ए टी, बी सी का मान देखिए क्या है, ये देखिए बी से सी तक की जो डिस्टेंस हमने माना है वो ए टी, स्मॉल ए टी है, ठीक है। तो अब इसमें आएगा आगे, देखिए एस बराबर, ये सब मान रख दिया हमने, तो एस बराबर यू इंटू टी, यू टी धन ए 1/2 ए गुणा टी गुणा ए टी गुणा टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा जो दूसरा समीकरण हमने यहाँ पर प्रूफ कर रखा है, इस प्रकार से प्रूफ हुआ है। इसके लिए दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, आयत और त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गति का जो तीसरा समीकरण है, ये लिखा है मैंने वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। इसको भी हम जाएंगे सीधे इसी चित्र के अनुसार, इसी चित्र से हम प्रूफ करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब इस चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा समलंब बना है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्या है, देखिए ओ ए सी डी, देखिए ओ ए सी डी। तो एक यह क्या है, यह एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, कौन सा, ओ ए सी डी। ये इस प्रकार से जो चित्र बना है, ये वाला चित्र ये, ठीक है ना। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर ओ ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग। ये सूत्र आप लोग को 9th 10th की क्लास में बताया गया होगा गणित में।
तो या 7, 8 8th में भी है गणित में, ये सारे सिंपल फॉर्मूले हैं। तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी है देखिए, ओ ए धन डी सी। समांतर भुजा कौन कौन सी है, ओ ए और इसी के समांतर क्या है, ये डी सी वाली बड़ी भुजा है ये, ओ ए और डी सी। समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, ओ डी। उनके बीच की दूरी क्या है, ये समांतर भुजाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है, ओ डी, या ए बी, ये भी लिख सकते हो ओ डी, ये इतने डिस्टेंस है। और समांतर भुजाएं कौन कौन से है, ओ और ए, ओ ए और बी, या ओ ए और डी सी, ठीक है ना। ये सी हो गया, ये नीचे डी हो गया, ठीक है। तो इस चित्र से मैंने समझा दिया आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण टी पर चली गई दूरी एस बराबर समलंब चतुर्भुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज कौन सा था मैंने बता दिया, बराबर सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बट्टे 2 होता है। तो समांतर भुजाएं हैं ओ ए धन डी सी, जैसे चित्र में बता रहा था अभी मैं, ठीक है ना, गुणा ओ डी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ओ डी है, बट्टे 2। एस बराबर हाफ 1/2। अब देखिए ओ ए का मान यू है, डी सी का मान वी है, ये चित्र में भी देख सकते हो। ओ ए यू है और डी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या है, ये मैंने जो दिखाया था ये वी है ये, ठीक है। अब मान इसमें रख दिया मैंने, तो क्या हो गया, एस बराबर 1/2 यू धन वी गुणा टी, समीकरण 1 माना है हमने यहाँ पे, ठीक है ना। अब गति के प्रथम समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी से, तो क्या हो गया, यहाँ से u का पक्षांतर मैंने कर दिया, v की ओर ले गया यहाँ से, ठीक है ना। तो u माइनस v माइनस यू हो गया, ये u यहाँ जाके माइनस यू हो गया, बराबर ए टी हो गया। अब देखिए v माइनस यू बट्टे ए भी यहाँ आके बट्टे में चले गया, t अकेला रह गया, क्योंकि हमें इस t का मान निकालना है। तो t बराबर आ गया v माइनस यू बट्टे ए। इस t का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर s बराबर 1/2 u धन भी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये गुणा नहीं है, ये धन होगा, प्लस होगा ये, ठीक है ना, प्लस का सिंबल होगा ये, ठीक। तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास आके आ गया है एस बराबर हाफ यू धन भी गुणा वी माइनस यू बट्टे ए। तो एस बराबर हाफ यू धन भी माइनस यू, एक क्वेश्चन में यू धन भी बट्टे ए। तो ये वाला फॉर्मूला एस बराबर 1/2, अब वी पहले लिख दिया मैंने, वी प्लस यू वी माइनस, एक सूत्र बन गया हमारे पास बट्टे ए। सूत्र कौन सा बन गया आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बीजगणितीय सूत्र, ए कोष्टक में ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है ये एस बराबर 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे ए। तो कोष्टक में सूत्र भी बता दिया मैंने यहाँ पे, कौन सा सूत्र यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कोष्टक में और ए माइनस बी ए कोष्टक में, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ जगह नहीं होने के कारण नीचे लिखा है मैंने। इस सूत्र का उपयोग करके ये सूत्र आया है हमारे पास, ये इस वाले को, ये देखे v प्लस यू और v माइनस यू। तो अब देखिए यहाँ पे s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2a। अब ये 2a क्रॉस गुणा हो गया, यहाँ s के साथ गुणा हो जाएगा, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू। तो 2as यू स्क्वायर का पक्षांतर कर दिया मैंने, प्लस यू स्क्वायर हो गया बराबर वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा जो आ गया गति का तीसरे समीकरण का प्रूफ हमने यहाँ पे किया है। तो आज मैंने इस वीडियो में गति का दूसरा समीकरण हो गया और गति का तीसरा समीकरण हो गया, इस दोनों समीकरणों को प्रूफ करना बताया है। इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे।